अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने इस चैनल पर फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, तो आप लोगों को ये बात पता है। एंड इस चैनल पर अब कुरान मजीद की तफसीर के साथ साथ फिजिक्स क्लासेस भी हुआ करेंगी। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। एंड नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। आज हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th का जो टॉपिक है 1.2 फिजिकल क्वांटिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मैं कि अच्छे से गाइड कर सकूंगी और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? ऑल मेजरेबल क्वांटिटी। ऑल मेजरेबल क्वांटिटी जो है वो है फिजिकल क्वांटिटी। इन्होंने इस बुक में कहा है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटी जो है वो है फिजिकल क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन बुक में भी है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, दिखा देती हूँ। फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है? ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और उसके बाद उसकी एग्जाम्पल दी हुई है लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर। तो अब हम देखते हैं कि कैसी ऑल मेजरेबल क्वांटिटी, मतलब कि तमाम चीजों को उन्होंने कहा है कि मेजर करना जो है वो है फिजिकल क्वांटिटी। अब हम हर चीज को मेजर कैसे कर सकते हैं? कोई भी चीज हमें मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट जरूर चाहिए होता है। मतलब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेजर करनी है हमें कोई चीज, ठीक है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट जरूर चाहिए होता है। हम खुद से मेजर नहीं कर सकते। अब तो हर चीज की मतलब मेजरमेंट होती है, हर चीज की इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो हर एक चीज का इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दी थी लेंथ, मैस, टाइम और टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल ये स्केल है, ये स्केल है हमारे पास, इसकी लेंथ हमें मालूम करनी है, तो इसकी जो लेंथ है वो हम कैसे मालूम करेंगे? तो इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसमें सारा आपको स्केल में चीज़ें दी होती है। ये एक स्केल है। फॉर एग्जांपल हमें इस टैब की जो है लेंथ मालूम करनी है, तो इस स्केल के ज़रिए हम इसकी लेंथ जो है वो मालूम कर सकते हैं, ये कितनी इसकी लंबाई है। एंड अगर इसी का मास मालूम करना हो तो हम मास भी मालूम कर सकते हैं। और इसीलिए हमें हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई जो है वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। जैसे लेंथ है, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, ये सब इसकी ना एग्जांपल्स हैं। फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल क्या है? लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर। ये सारी एग्जाम्पल है फिजिकल क्वांटिटी की। कि हम कोई भी चीज़ ले लें, जैसे हमने एक बुक की मेजरमेंट करनी है, उसको मेजर करना है, उसकी लेंथ को मेजर करना है और उसका मैस देखना है हमें। तो मैस देखने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जैसे हम चीनी लेने जाते हैं कि हमें ना चीनी दे दें, इतने किलो चीनी दे दें, तो वो खुद से अपने हाथों से तोल के तो नहीं ना देंगे चीनी, वो उसके लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो यूज़ करेंगे ना। उसके लिए नापने के लिए, उसको तोलने के लिए कोई ना कोई चीज़ यूज़ करेंगे, तभी हमें वो चीज़ मिलेगी, अदरवाइज ऐसे नहीं मिलती। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हमें ना कपड़ा चाहिए इतने गज, मतलब 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो अपने अंदाजे से 1 मीटर कपड़ा तो नहीं ना देंगे, हम उन
की लंबाई को देखने के लिए वो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे ना। वो कपड़ा देने के लिए इस स्केल की तरह कोई एक लंबा सा होता है, उसके मुताबिक वो कपड़ा देते हैं कि ये इतने मीटर है, ये इतने गाज है कपड़ा, तो उसके मुताबिक ही हमें चीजें मिलती हैं। सब चीजों को मैयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं एक मतलब कि हम फॉरेस्ट में जाते हैं, किसी जंगल में जाते हैं, ठीक है, वहां पे काफी सारे दरख्त हैं, ठीक है, उनमें काफी सारे पत्ते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक जंगल है, वैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, अदरवाइज ताकि आप लोगों को अच्छे समझ आए। ये जंगल है, यहाँ पे काफी सारे दरख्त हैं, लीव्स हैं, इन दरख्तों के पत्ते हैं जिनकी मेजरमेंट हमें करनी है। जो हमें मालूम करना है कि ये कितने पत्ते हैं इस पूरे जंगल में, बट हम इसकी मेजर कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कोशिश कर भी ली कि हमने मेजरमेंट करनी है, हमें नहीं पता, हमने हर सूरत ये मेजरमेंट करनी। फॉर एग्जाम्पल हम चलेंगे जंगल में, हमने मेजरमेंट स्टार्ट कर दी है, तो एक दिन में हम सारी मेजरमेंट तो नहीं ना कर सकते पूरे जंगल की। तो अगले दिन आए हैं हम, कुछ जो पत्ते हैं गिर गए हैं नीचे, और कुछ जो हैं वो किसी चरिंद परिंद ने खा लिए हैं, और कुछ खराब हो गए हैं। इसी तरह हमारी जो मेजरमेंट है वो तो खराब हो गई ना, हम काउंट तो नहीं ना कर सके। इसी तरह हम जो पत्ते हैं वो काउंट नहीं कर सकते, उसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो हम नहीं मालूम कर सकते कि इन दरख्तों के पत्तों की जो मालूमात है वो हम नहीं ले सकते। हाँ, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट इसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू हम नहीं ले सकते। एंड नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ वो है इंसानी बाल, ह्यूमन हेयर्स की एग्जांपल लेते हैं हम। ह्यूमन हेयर्स हैं, ठीक है, तो किसी के मतलब बाल काउंट करने हैं हमने, ठीक है, किसी मतलब लड़की के बाल काउंट करने हैं हमने कि उसके बाल कितने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक लड़की है, इसके बाल हमने काउंट करने हैं, तो हम इसके बाल काउंट कैसे कर सकते हैं। चलो फर्ज कर लिया हमने स्टार्ट कर ही दी, इसकी काउंटिंग स्टार्ट कर ही दी, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इसकी जो काउंटिंग है वो एक दिन में हम नहीं कर सकते। हमने इसकी काउंटिंग स्टार्ट करी, बाज़ दफ़ा हमें हेयर फॉल हो जाता है एंड हमारे बाल जो है गिर जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं बाल, तो इस तरह हम इसकी जो है मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, इस तरह हम मेजरमेंट काफ़ी चीज़ों की नहीं कर सकते। हम किसी भी मतलब कोई गॉड लगा लें, कोई बकरी है, उसके हमने बाल काउंट करें, हम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दिन में कितने बाल उगते हैं और दिन में कितने बाल उसके गिरते हैं, तो ऐसे हम काउंट नहीं कर सकते बाज़ चीज़ों को, बट मोस्टली जो है हम काउंट कर लेते हैं हर चीज़ को ही। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अभी हम इसके बारे में देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी किससे मिलकर बनी है। फिजिकल क्वांटिटी मिली है क्वांटिटी और प्लस यूनिट से मिलकर बनी है। अब यूनिट्स क्या है हमें नहीं मालूम, क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी मतलब कोई भी चीज, जैसे हम कह देते हैं कि जैसे 104 है, ठीक है, ये है क्वांटिटी, ठीक है। और सेंटीमीटर कहते हैं यूनिट्स को, जो नेक्स्ट हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सेंटीमीटर 104 और सेंटीमीटर, 104 क्या है क्वांटिटी और यूनिट्स है सेंटीमीटर। हमने एक लड़के की हाइट मालूम करनी है, हम उसकी हाइट मालूम करने के लिए कोई ना कोई जो है इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसकी हाइट मालूम करने के लिए, उसकी हाइट कितनी है। इंस्ट्रूमेंट यूज करने के लिए जब हमने हाइट मालूम कर ली कि उस लड़के की हाइट 104, हम ये तो नहीं करेंगे कि 104 है उसकी हाइट, हमें कैसे पता चलेगा कि 104 क्या है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, किलोग्राम है, हमें नहीं पता कि किसके बारे में बात करें। जब तक हम यूनिट नहीं बताएंगे हमें नहीं मालूम चलेगा कि ये किसकी बात हो रही है। तो हम जब तक यूनिट नहीं बताएंगे हमारी जो बात है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो हम क्वांटिटी और यूनिट जो है वो ज़रूरी है फिजिकल क्वांटिटी में।
तो जब हम लड़के की हाइट मालूम करेंगे तब हम बताएंगे कि 104 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, तब हमें पता चलेगा कि सेंटीमीटर है उसकी हाइट, किलोग्राम, मिलीमीटर और बहुत सारे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह हमें नहीं मालूम चलता कि क्या बात हो रही है। तो इसी तरह यूनिट्स जो हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। यूनिट्स के बगैर हम कुछ भी नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्केल है, आप भी कहेंगे स्केल की बार बार एग्जाम्पल दे रही हैं क्योंकि मेरे पास फिलहाल स्केल ही है यहाँ पे। तो ये स्केल है, तो इसकी लेंथ हमें मालूम करनी है। तो हम इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे हम कह देते हैं 6 है, इसकी जो लेंथ है वो 6 है। अब हमें क्या पता कि 6 क्या कह रही है, 6 हमें तो नहीं ना पता ये 6 है भाई। जब तक हम इसका यूनिट इसके साथ नहीं मिलाएंगे, हम कहेंगे 6 सेंटीमीटर है, तब हमें पता चलेगा इस स्केल की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। तो इसीलिए यूनिट्स जो हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। और जो मतलब हम बात करते हैं 104 एंड सेंटीमीटर, ये क्या है? 104 कहते हैं हम न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को, एंड सेंटीमीटर कहते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट को, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। यूनिट के बगैर तो हम कोई चीज़ मालूम ही नहीं कर सकते। जब तक हमें यूनिट नहीं पता होगा हम कुछ बता ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल हम लेने जाते हैं चीनी बाज़ार में, तो हम कहते हैं कि हमें ना चीनी चाहिए। तो जब तक हम बताएंगे नहीं भाई कितनी चीनी चाहिए, हम कहें हमें 1 चीनी चाहिए। अब जब तक हम यूनिट इसके साथ नहीं मिलाएंगे हमें कैसे पता चलेगा भाई कितनी चीनी चाहिए? तो इसीलिए हम बताएंगे कि हमें 1 किलोग्राम चीनी चाहिए, तब ही हमें चीनी मिलेगी, अदरवाइज ऐसे नहीं मिलेगी। तो और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं बाजार से, हम कहते हैं कि हम ऐसे तो नहीं ना जाके कहते हैं कि हमें 1 कपड़ा चाहिए या 5 कपड़ा चाहिए, 5 कपड़ा चाहिए। तो जब तक हम उसका यूनिट नहीं बताएंगे कि 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 5 गज कपड़ा चाहिए, तब तक हमें नहीं पता चलेगा, उस जो शॉपकीपर है उसको नहीं पता चलेगा भाई इसको कितना कपड़ा लेना है, तो तब तक हमें नहीं पता चलेगा। इसलिए यूनिट जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो हमने यूनिट और क्वांटिटी की बात कर ली। तो फिजिकल जो क्वांटिटी है उसकी 2 टाइप्स हैं। अब हम वो टाइप्स देखते हैं कि भाई कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स हैं। फिजिकल क्वांटिटी की 2 टाइप्स हैं, एक है बेस क्वांटिटी और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटी। एक एक को डिस्कस करेंगे कि बेस क्वांटिटी क्या है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। तो इस बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी को हम देखते हैं कि ये जो है ना 7 फिजिकल क्वांटिटी है बेस क्वांटिटी की, और इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? बेस क्वांटिटी आर द क्वांटिटी ऑन द बेसिस, ठीक है, विच अदर क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड। बेस क्वांटिटी क्या है? बेस क्वांटिटी आर द क्वांटिटी ऑन द बेसिस विच अदर क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड। वो मिकदारें जिनकी बुनियाद पर दूसरे मिकदारें अखज़ की जाएं बुनियादी मिकदारें कहलाती हैं। मतलब बेस क्वांटिटी जो क्या है 7 है, और इनकी बेस पर हम दूसरी जो क्वांटिटी है वो क्रिएट करेंगे, तो इसको कहते हैं बेस क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल ये बेस क्वांटिटी जो है वो है 7 कौन कौन सी है? 7 हम बात करते हैं, एक तो है लेंथ, दूसरी है मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड और लास्ट पे जो क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये 7 जो है फिजिकल क्वांटिटी है बेस क्वांटिटी की, और इसकी बिना पर हम जो है नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो खुद से डिराइव्ड करेंगे, ठीक है। तो बेस क्वांटिटी आप लोगों को पता चल गई ना, ये 7 है, लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी बिना पर हम दूसरी जो क्वांटिटी है वो डिराइव करेंगे। कैसे करेंगे अब हम बात, और नेक्स्ट हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? द क्वांटिटी दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या मतलब है इसका?
वो मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से अख्ज़ की जाती हैं। मतलब क्या है कि मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी इसे कहा जाता है जो बेस क्वांटिटी की जो ये 7 क्वांटिटी है ना, उनसे ही हमारी जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी है, डिराइव्ड जो क्वांटिटी है, वो इनसे ही क्रिएट हो जाएगी, उसको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारे पास जो है ना स्पीड है, इसमें स्पीड दिया हुआ है। स्पीड क्या है? स्पीड का जो फार्मूला है वो है डिस्टेंस ओवर वॉल्यूम। ये है इसका फार्मूला स्पीड का। तो डिस्टेंस जो है वो बेस क्वांटिटी में मौजूद है, वॉल्यूम भी बेस क्वांटिटी में मौजूद है। तो इस तरह हमें पता चला डिराइव्ड जो क्वांटिटी है वो बेस क्वांटिटी पर ही एक्सप्रेस्ड करती है। उसकी जो 7 क्वांटिटीज हैं उन्हीं से हमारा जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इसका जो फार्मूला पूरा बन रहा है, ये फार्मूला डिस्टेंस ओवर वॉल्यूम, डिस्टेंस और वॉल्यूम जो है वो बेस क्वांटिटी में मौजूद है उन 7 क्वांटिटीज में। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो बेस क्वांटिटी से ही एक्सप्रेस्ड की जाती हैं। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो है एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क, एनर्जी और भी बहुत सारी हैं। ये है डिराइव्ड क्वांटिटी की एग्जाम्पल एटसेट्रा। बहुत सारी एग्जाम्पल्स है। जो भी आप एग्जाम्पल लेंगे उनका जो फार्मूला होगा जो हम मालूम करेंगे उसको आप बेस क्वांटिटी में पाएंगे। तो इस तरह हमारी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो भी सॉल्व हो जाएगी। इस तरह आज हमने बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी को भी देख लिया फिजिकल क्वांटिटी की। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को अच्छे से गाइड कर दिया होगा। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।